हेलो दोस्तों, तो आज हम लर्निंग कॉर्नर में सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के पेज लेआउट टैब के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने होम टैब और इंसर्ट टैब के बारे में पहले ही डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं। किसी ने भी ये वीडियोस नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकता है। और इन दोनों वीडियोस के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए हैं। तो आज हम शुरू करेंगे पेज लेआउट के बारे में। तो दोस्तों, पेज लेआउट में सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आता है हमारा थीम्स कमांड। तो थीम्स कमांड का मैंने वैसे होम मेन्यू में बताया, फिर भी मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो थीम्स कमांड का यूज हम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट थीम्स लगाने के लिए। तो जैसे कि मैंने आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक पेज कवर ऑलरेडी यहाँ पे लगा के रखा है। अब मैं इस पे डिफरेंट डिफरेंट थीम लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहली थीम थी ऑफिस अप्लाई की, तो आपने देखा जैसे से उसके अकॉर्डिंग हमारे जो वर्ड कलर्स हैं और फॉन्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे ये अभी एपेक्स थीम अप्लाई की, इसके अकॉर्डिंग ये ब्लू कलर और स्काई ब्लू कलर हो गया है। अब मैं एस्पेक्ट लगा दिया, अब मैं सिविक लगा दिया। तो हम अपनी अकॉर्डिंग जैसा हम चाहते हैं कि हमारा एक डॉक्यूमेंट जैसा दिखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी थीम्स अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट थीम्स इसमें रहती हैं। तो जो भी हम अपने डॉक्यूमेंट के लिए लगाना चाहते हैं वो थीम हम इसमें लगा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी कमांड है ये। मैं इसको ऑलरेडी अपने होम टैब में डिस्कस एक बार कर चुका हूँ। फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, जिससे कि आपको पता चले कि कौन सी थीम कैसे दिखती है और क्या यूज होता है। सो थीम्स के बाद अगली कमांड आती है कलर। कलर में भी हम अपने थीम्स का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर जो हम थीम लगी हुई है उसमें कुछ और कलर चाहते हैं, तो हम यहाँ से अपने थीम का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ यार कलर तो ठीक है बट फॉन्ट ठीक नहीं है, तो हम अपने उसमें अपनी थीम का, अपने जो हमने थीम सेट की है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसके हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, मैं जैसे ऑफिस क्लासिक मैंने लगाया तो ये कब हमारा चेंज हो गया। ऑफिस 2 में लगा रहा हूँ तो हमारे फॉन्ट का साइज अपना हाँ चेंज हो जाता है, फॉन्ट चेंज हो जाता है। और ऑफिस क्लासिक 2 में डिफरेंट फॉन्ट आ जाता है, एपेक्स में डिफरेंट आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अगली कमांड आती है इफेक्ट। इफेक्ट कमांड का उपयोग एमएस वर्ड में आज के टाइम में ज़्यादा नहीं हो रहा है, फिर भी इस कमांड का उपयोग लोग करते हैं इफेक्ट डालने के लिए। सो अगली कमांड आती है मार्जिन, जो हमारे पेज सेटअप में दिखती है। तो मार्जिन में क्या होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट का, मैं इसके पेज नंबर 2 पे जाऊंगा जो जिससे आप अच्छे से समझ जाए, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो मार्जिन का क्या यूज रहता है कि हम अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। कि हम हमारे पेज को नॉर्मल में रखना चाहते हैं, नैरो में रखना चाहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरा सेकंड पेज है और सेकंड पेज में जहां मेरा कर्सर है वहाँ काफी जगह खाली है। अगर मैं इसको नैरो कर देता हूं तो आप देख पा रहे होंगे मेरा फॉन्ट ऊपर खिसक गया है। तो जिस तरह से जब हम अपने पेज को रखना चाहते हैं, अपने बोर्ड को करना चाहते हैं, उस हिसाब से हम अपने इसमें डिफरेंट डिफरेंट मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं फिर से नॉर्मल कर दूंगा तो देखिए हमारा फॉन्ट नॉर्मल कर में आ जाएगा। ठीक है। तो अगली कमांड आती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में दो हमारे रहते हैं, एक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जैसा हमारा पेपर रहता है, हमारा नॉर्मली क्या रहता है, जैसे हम लिखते हैं वो पोर्ट्रेट वे रहता है। हम क्या चाहते हैं कि पेपर को फ्लिप करना चाहते हैं, तो लैंडस्केप वे में करना चाहते हैं। तो ये देख पा रहे हैं हम, जैसे नॉर्मल हमारा पेपर ये रहता है जहां मेरा कर्सर है अभी, हम उसको ऐसा लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो हम इसको लैंडस्केप कर देंगे और आप देख पा रहे होंगे मेरा पेपर लैंडस्केप हो गया है यहाँ पे। तो नॉर्मली ओरिएंटेशन का यूज किस लिए करते हैं हम, अपने पेपर का ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए, चाहे पोर्ट्रेट में चाहे लैंडस्केप में। तो मैं दोबारा से पोर्ट्रेट कर देता हूँ। ठीक है। तो ये भी एक अच्छी कमांड है जिसकी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला आता है पेज साइज। तो डिफरेंट डिफरेंट हम अपने पेज को लेटर साइज में रखना चाहते हैं, A3 साइज में रखना चाहते हैं, A4 साइज में, A4 5 में, जिसमें हम प्रिंट निकालना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी सेटिंग कर सकते हैं। तो पेज का साइज रिसेट करने के लिए हम साइज कमांड का यूज करते हैं। अगली कमांड आती है कॉलम। ये भी एक अच्छी कमांड है। जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मली न्यूज़पेपर्स में या बुक्स में क्या होता है, दो दो कॉलम बने होते हैं, तीन तीन कॉलम बने होते हैं, चार चार कॉलम बने होते हैं। तो उस टाइप से ये हम अपने डाटा, जो हमारा टेक्स्ट है, हमारा जो लिखा हुआ डाटा है, उसको कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 2 कॉलम्स में कर देता हूँ, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 कॉलम बन गए। जहां मेरा आप अभी कर्सर देख रहे हैं, एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है। ठीक है। तो 2 कॉलम में बन गया। इसको हम 3 कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 कॉलम में भी कर सकते हैं। मैं इसको 3 कॉलम में करता हूँ, 3 कॉलम में कर दिया इसको। ठीक है। तो कॉलम कमांड का यूज किस लिए करते हैं, अपने डाटा को, अपने टेक्स्ट को कॉलम्स में लिखने के लिए हम इस कमांड का उपयोग करते हैं। तो मैं इसको वापस से 1 में कर देता हूं जिससे कि हमारा हो जाए। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये कमांड आती है इसमें ब्रेक। ब्रेक कमांड का किस लिए यूज करते हैं हम, कि जहां पे भी हमारा अपने डाटा को अगले पेज में शिफ्ट करना चाहते हैं, अपने डाटा को तोड़ना चाहते हैं, तो ब्रेक कमांड का यूज करते हैं हम। जैसे कि
अब मैंने यहाँ पे ब्रेक कमांड लगाई थी, देखा आपने? मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ। मेरा कर्सर है यहाँ पे विच और यूज्ड के बीच में। एम एस वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर विच और यूज्ड के बीच में मेरा कर्सर है। अब मैं यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक क्या कर देता हूँ? पेज ब्रेक कर देता हूँ। जैसे मैं इसको पेज ब्रेक करूंगा, ये हमारा नेक्स्ट पेज में डाटा वहां से चला गया है। ठीक है, उतना नेक्स्ट पेज में चला गया है उससे आगे। तो डेफिनेटली ब्रेक कमांड का उपयोग हम अपने डाटा को ब्रेक करने में करते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसको एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में मेरे से पूछें, क्योंकि टाइम की कमी रहती है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो दर्शक देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा बहुत लंबी नहीं बनाऊंगा इसको। शॉर्ट में मैं अपनी जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ उसको करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को जो भी कमेंट रहेंगे, डाउट रहेंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उनको जरूर बताएं। तो अगली कमांड आती है हमारी लाइन नंबर। तो लाइन नंबर का हम किस लिए यूज करते हैं? लाइन नंबर का यूज करते हैं हम आप लोग अपने डॉक्यूमेंट में जो भी हमारी लाइन लिखी है उनका नंबर इंसर्ट करने के लिए। जैसा कि मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट में लाइन नंबर कमांड लगा दिखाता हूं। तो ये मैं जैसे ही करूंगा कंटिन्यू, ठीक है? तो कंटिन्यू से क्या होगा कि मेरे यहाँ हर एक रो में एक नंबर पड़ गया। जैसे फर्स्ट रो में 1 2 3, और कंटिन्यू करने पे नेक्स्ट पेज में जैसे मेरी यहाँ 80 नंबर में खत्म हुई है, तो 80 नंबर में खत्म हुई है, तो जो अगला पेज होगा अगले पेज में वो 19 नंबर से हमारी जो है रो नंबर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगले पेज में 19 नंबर से स्टार्ट होगा। अब इसमें अगला ऑप्शन जो रहता है उसमें क्या हम कर सकते हैं कि उसमें हर पेज में रिस्टार्ट अपने स्टार्टिंग वन से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको करता हूँ भी रिस्टार्ट ईच पेज। तो जब मैंने रिस्टार्ट ईच पेज किया, तो रिस्टार्ट ईच पेज करने के बाद में यहाँ 1 2 3 फर्स्ट पेज में आ रहा है। ठीक है, यहाँ 18 खत्म हो गया हमारे पेज के लास्ट में, लेकिन जो अगला पेज हुआ वहां पे भी 1 2 3 यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से दो ऑप्शन हैं, और बाकी के ऑप्शंस की प्रैक्टिस आप लोग अपने पीसी या लैपटॉप में करें। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमें एक बार इसको, अगर हमें अपने लाइन नंबर्स को हटाना है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो नन का ऑप्शन है इस पे हमें टिक करना होगा और हमारे यहाँ सारे सारे के लाइन नंबर हट जाएंगे। अगली कमांड आती है यहाँ पे हाइपरनेशन। तो हाइपरनेशन का यूज हम किस लिए करते हैं दोस्तों? हाइपरनेशन का यूज करते हैं जैसे हमारा कोई वर्ड पूरी रो में पूरा नहीं आ पा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे बायो डाटा के बाद में आर्टिकल 1 लिखा हुआ है मैंने, जो कि पूरा नहीं आया और नेक्स्ट रो में चला गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे हाइपरनेशन ऑन करना चाहता हूँ। तो हाइपरनेशन से क्या होगा, जितना वर्ड पहले रो में आएगा उसके बाद डैश लगने के बाद में अगला ऑप्शन हमारा अगली रो में चला जाएगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे किया हाइपरनेशन, तो मेरा जो आरटी था वो उतना आ रहा था, उसके बाद डैश लगाया और आर्टिकल 1 यहाँ पे अगली रो में आ गया। तो हाइपरनेशन का मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और भी आप लोग, अगली कमांड आती है इसमें पेज बैकग्राउंड में वाटरमार्क। तो वाटरमार्क आपने कहीं देखा होगा कि आप जब एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कॉपी राइट करके आता है, या फिर किसी यूनिवर्सिटी का नाम आता है। जैसे मान लिया आपका यूनिवर्सिटी है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, तो उसके बैकग्राउंड में दिखेगा रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। OMR सीट्स पे जैसे नॉर्मली दिखता है, या कहीं पे भी एग्जाम में दिखेगा रोहिलखंड यूनिवर्सिटी दिखेगा, और उसके ऊपर पूरा पेपर छपा हुआ होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, वाटरमार्क। मैं आपको दिखाता हूँ एक, जैसे मैं वाटरमार्क यहाँ पे लगाता हूँ, तो जैसे मैं दिखाता हूँ इसको कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जहाँ कॉन्फिडेंशियल ये पीछे की साइड आ रहा है, मेरा वर्ड लिखा हुआ है एमएस वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर विच यूज टू क्रिएट टेक्स्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट, बट इसके पीछे क्या लिखा आ रहा है, हल्का हल्का कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको वाटरमार्क कहते हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छी कमांड है। हम इसको कस्टम वाटरमार्क भी कर सकते हैं अगर हम कुछ चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ लिखना है, कि कुछ कॉन्फिडेंशियल की जगह मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ। मैं मान लो अपने चैनल का नाम लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे लर्निंग कॉर्नर, लिख देता हूँ मैं लर्निंग कॉर्नर। ठीक है, तो लर्निंग कॉर्नर लिख दूंगा और इसको अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे जो ये डॉक्यूमेंट है इसके बैकग्राउंड में यहाँ पे लर्निंग कॉर्नर आपको दिख रहा होगा। तो कितने काम की कमांड है आप भी देख रहे हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपका डाटा कोई चोरी ना कर ले, या कुछ ऐसा ना कर ले, आपकी कोई फाइल को यूज ना कर ले उसको चोरी करके, तो उसके में आप वाटरमार्क लगा सकते हैं। ठीक है, तो उससे अगला आता है पेज कलर। तो पेज कलर का नॉर्मली हम अपने पेज का जो भी कलर देना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर देने के लिए हम पेज कलर कमांड का यूज़ करते हैं। हम अपने हाँ पेज के बैकग्राउंड में जो भी कलर देना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर हम अपने पेज के बैकग्राउंड में दे सकते हैं। जो भी हम चाहते हैं अपनी अच्छे के अनुसार वो हम कलर दे सकते हैं। तो पेज कलर का उपयोग इसीलिए किया जाता है। अगली आती है पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर में क्या रहता है कि हम अपने पेज का बॉर्डर लगा सकते हैं। अब मान लिया मैंने ये बॉक्स टाइप का बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया है, अब मैं इसको लगा देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पेज में ये बॉर्डर लग गया है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि आप इसकी जो
अपना बॉर्डर की लाइन है उनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उनकी विड्थ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे डॉट डॉट वाला किया है ये, तो ये आप देख पा रहे डॉट डॉट वाला ये बॉर्डर इसमें लग गया है। तो इन सब की आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या रहता है। सो अगली कमांड आती है इसमें पैराग्राफ में इंडेंट। तो हम अपने डॉक्यूमेंट का लेफ्ट एंड राइट से स्पेस को हम इससे सेलेक्ट एडिट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि लेफ्ट से इतने सेंटीमीटर या इतने छोड़ के लिखा जाए तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही था स्पेसिंग। हम अपने पैराग्राफ का स्पेस इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडेंट और स्पेसिंग का यूज़ हम अपने पैराग्राफ में अपने लेफ्ट टू राइट मार्जिन सेट करने के लिए और बिफोर आफ्टर में हमने स्पेस सेलेक्ट करने के लिए इन दोनों कमांड्स का यूज़ करते हैं। तो अगली अगर हम बात करें तो ये अरेंज में पोजीशन, ब्रिंग टू फॉन्ट, ये सारी कमांड्स कब हाईलाइट होती हैं, जब हम कोई इसमें पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं तब ये कमांड हाईलाइट होती है। मैं आपको एक पिक्चर इंसर्ट करके दिखाना चाहूंगा, इससे आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर कर रहा हूँ। मैं डेस्कटॉप से कोई अपनी फोटो लेता हूँ, आस्किंग इमेज की ले लेते हैं। तो ये आस्किंग इमेज की फोटो इंसर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये आस्किंग इमेज की एक फोटो इंसर्ट हो गई। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। और ज़्यादा बड़ा रहता है तो उसमें लिखा हुआ और सब चीज़ें क्लियर नहीं रहती हैं, तो जिस वजह से क्लियर नहीं हो पाता है। तो एज इमेज हमने ये इंसर्ट की है। ठीक है, तो हम दोबारा से पेज लेआउट में जाते हैं। तो अब देखिए आप यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे आ गई है। अब इसकी पोजीशन कहाँ चाहते हैं, जो हमने इमेज इंसर्ट की है उसकी पोजीशन कहाँ चाहते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे डॉक्यूमेंट के लेफ्ट में ये है, मैं चाहता हूँ इसको मिडिल में आ जाए, तो मैं इसको मिडिल में करके इसकी पोजीशन मिडिल में कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें ब्रिंग टू फ्रंट फॉरवर्ड आता है, ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आता है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है जो हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा है, एक बार आप इसको प्रैक्टिस जरूर करें, बढ़िया कमांड है ये। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये पिक्चर मेरे बीच में आए और इसके चारों तरफ टेक्स्ट हो, तो टेक्स्ट रैपिंग में हम इसको जाके कर सकते हैं। कुछ दिक्कत हो रही है। हाँ देखिए, जैसे यहाँ पे एम एस वर्ड है, एम एस वर्ड के बीच में ये पिक्चर आ गई है। ठीक है, तो फिर मैं दोबारा से पिक्चर में क्लिक करूंगा और दोबारा पिक्चर किया, टेक्स्ट रैपिंग में जाके अब मैं चाहता हूँ कि ये इसके बिल्कुल डॉक्यूमेंट के बिल्कुल डॉक्यूमेंट के बिल्कुल पीछे की साइड ये पिक्चर आ जाए, बिहाइंड द टेक्स्ट आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको बिहाइंड द टेक्स्ट कर दूंगा और टेक्स्ट इसके ऊपर दिखने लगेगा और फोटो बिल्कुल पीछे चली जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा से फोटो पे टिक करता हूँ और पेज लेआउट मेन्यू में टैब में जाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टेक्स्ट रैपिंग में दोबारा मैं जाऊंगा और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देता हूँ, तो फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ जाता है, मतलब टेक्स्ट के फ्रंट में आ जाएगा। और दोबारा से मैं अगर बिहाइंड द टेक्स्ट कर देता हूँ तो बिहाइंड द टेक्स्ट ये चला जाएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट टाइपिंग कमांड का यूज आप समझ पा रहे होंगे मुझे उम्मीद है। तो अगर हम टाइट कर देते हैं तो टाइट में ये होगा कि कुछ वर्ड यहाँ पे हैं, कुछ वर्ड यहाँ पे हैं, उसके नीचे वर्ड और बीच में ये पिक्चर आ रही है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी कमांड है ये भी, कोई भी हमें इमेज सेट करनी पड़ती है उसे सेट करना पड़ता है, तो ये कमांड हमारे यहाँ बहुत काम आती है। ठीक है, तो अगली कमांड का हम देखेंगे इसमें। अगली कमांड आती है अलाइन। तो अलाइन टू लेफ्ट, अलाइन टू सेंटर, अलाइन टू राइट, इसमें हमने टेक्स्ट का जो भी है वो ऑब्जेक्ट का, सॉरी यहाँ पिक्चर है, यहाँ पे अलाइन ऑब्जेक्ट का जो भी रहेगा उसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगली कमांड आती है रोटेट। तो कोई भी इमेज है उसको हम अगर रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट 90 डिग्री, रोटेट 90 डिग्री, तो हम उसको रोटेट कर सकते हैं। और भी इसमें देखिए देखिए फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजेंटल, तो उसको अपनी इमेज को हम रोटेट या फ्लिप कर सकते हैं। इसके लिए रोटेट कमांड का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी डाउट अगर आपका है तो एक बार हमें ज़रूर बताएं। तो मैंने इसमें